ओम शांति। जरूर लिखें। काफी दुखद भरा जो एक अपडेट है वो आप तक साझा कर रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पत्नीटाप के असर फॉरेस्ट एरिया में जो है वो बुधवार को एक इनकाउंटर में जो है वो इनकाउंटर के दौरान हमारे भारतीय सेना के एक कैप्टन 25 साल जिनकी उम्र थी दीपक सिंह, वो जो है वो शहीद हो गए थे। और ऐसे में उनकी आज पूरी कहानी जम्मू ट्रिब्यून के इस लाइव के माध्यम से आप तक साझा करेंगे, जिन्होंने मिशन पर जाने से पहले अपनी माँ से बात की थी और उनसे क्या कहा था। ये अगर आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखों पर आंसू आ जाएंगे। उन्होंने अपनी माँ से झूठ बोला था कि वो अपनी बेस यूनिट पर आराम करने के लिए जा रहे हैं। और इस बीच दीपक सिंह जी के जो पिता हैं महेश सिंह जी, वो उत्तराखंड पुलिस के एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने बताया कि वो जम्मू कश्मीर से वीडियो कॉल कर हमसे जो है वो बात करते थे और हमेशा अपनी माँ से चीजों के बारे में जो है वो झूठ बोलते थे। और उन्होंने ये कहा था मुठभेड़ से पहले वीडियो कॉल करके अपनी माँ से ये कहा था कि माँ मैं सोने जा रहा हूँ। और ना जाने क्या कुछ वजह रही उसके बाद के जिस तरह से इस इनकाउंटर में 25 साल के कैप्टन दीपक सिंह जी जो है वो शहीद हो गए। माँ मैं सोने जा रहा हूँ। और पिता महेश सिंह जी ने ये बताया कि माँ सब ठीक है, शांति है, मैं आराम कर रहा हूँ। अक्सर वह अपनी वर्दी की शर्ट उतार कर अपनी ये कहें कि बनियान पहनकर कालों पर जो है वो बात करते थे, ताकि उनकी माँ को ये ना लगे कि वह जो है ऐसा लगे कि उनका बेटा जो है वो आराम कर रहा है, वो कोई ज्यादा परेशानी में नहीं है। लेकिन हालांकि एक उनके पिता जो है वो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो वो उसके नाते होने के नाते जो है वो उनके जूते और उनको देखकर वो ये उनको लगता था कि वो जो है वो ड्यूटी पर हैं। और ऐसे में बता दें कि भारतीय सेना एकेडमी से ग्रेजुएशन करने के बाद 2020 में सिंगलर रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त कैप्टन दीपक सिंह जी ने जो है वो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के साथ 2 साल की जो ये प्रतिनियुक्ति की बात करें तो उस पर ये जो है वो थे। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से ये वादा किया था कि राष्ट्रीय राइफल्स में उनका जब कार्यकाल जो है वो समाप्त होगा तो उसके बाद जो है वो शादी करेंगे। काफी दुखद आज उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिनका एक 25 साल का नौजवान बेटा जो कि सेना में कैप्टन दीपक सिंह, वो जो है वो उस डोडा पत्नीटाप के जो असर फॉरेस्ट एरिया है वहां पर जो है वो शहीद हो गया था। और अब उन्होंने अपनी माँ से ये कहा था कि जो राष्ट्रीय राइफल्स में उनका जो कार्यकाल है वो खत्म होने के बाद वो जो है वो शादी करेंगे। महज 25 साल के करीब इनकी उम्र थी और 2 बहनों के इकलौते भाई जो है वो दीपक जी थे। हालांकि आज दीपक जी जिंदा होते तो इनकी बहनें भी, इनकी 2 बहनें खुशी से इन्हें जो है वो राखी पहनाती। लेकिन पिता महेश सिंह जी ने दीपक जी का जिक्र करते हुए कहा कि वह 2 बहनों का इकलौता भाई था और उनके इस तरह से शहीद होने की खबर आने से ठीक पहले घर पर जो है वो ये कहें कि उनके इस तरह की जब ये खबर आई कि वो जो है वो शहीद हो गए, तो उससे पहले परिवार में एक जश्न का माहौल था, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बेटी के हमारे पोते को जो है वो जन्म दिया था और हम सभी जो है बहुत खुशी में थे। लेकिन हम उसकी शादी करने की जो है वो ये सोच रहे थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसने हमें अपना राष्ट्रीय राइफल्स कार्यकाल पूरा करने के लिए 1 साल और इंतजार करने के लिए जो है वो कहा था, और इससे पहले ही वह जो है वो ऐसा कर पाता। और ऐसे में वो जो है वो पत्नीटाप जम्मू कश्मीर के पत्नीटाप के असर फॉरेस्ट एरिया में जो है उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। लेकिन उनके पिता ने यह भी कहा कि हम आंसू की एक बूंद भी जो है वो नहीं बहाएंगे, क्योंकि हमें अपने बेटे पर गर्व है जो हमेशा सेना में सेवा करना चाहता था। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो ऐसे इनकाउंटर में जो है वहां पर उनका बेटा शहीद हुआ। तो काफी दुखद पल रहते हैं कि किस तरह से लगातार हमारे जवान जो है वो शहीद होते जा रहे हैं। और दीपक सिंह जी की एक बड़ी ही दुखद कहानी है, जिन्होंने अपनी माँ से ये कहा था यानी कि जब आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी तो उससे पहले उन्होंने वीडियो कॉल पर ये कहा था कि माँ मैं सोने जा रहा हूँ। तो अक्सर उनके पिता का ये कहना है कि दीपक जी अपनी माँ से जो है वो झूठ बोलते थे, ताकि उनकी माँ जो है वो कहीं ना कहीं ये नहीं सोचें कि उनका बेटा जो है वो सेना में ज्यादा ड्यूटी करता है या मतलब थक जाता है, रेस्ट नहीं करता। तो ऐसे में झूठ बोलते थे कि वो अपनी बेस यूनिट पर जो है वो आराम करने के लिए जा रहे हैं, या फिर जब भी माँ से बात करना होती थी तो अपनी वर्दी उतार कर जो है वो बनियान वगैरह जो है वो पहनकर बात करते, ताकि माँ को ये लगे कि उनका बेटा जो है वो आराम कर रहा है। माँ माँ होती है जनाब, जिस तरह से एक
माँ को जो है वो ये महसूस ना हो कि उनका बेटा जो है वो इस समय एक ये कहें कि इस समय ड्यूटी पर है या कुछ ऐसा है या थका हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सब ना बताते थे। लेकिन ऐसे में जिस तरह से शादी की बात करें तो इन्होंने ये कहा था कि जब उनका राष्ट्रीय राइफल्स में जो उनका कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो जो है वो शादी करेंगे। घर में जो है खुशी थी उनकी, इनकी दीपक जी की एक बहन के घर में जो है वो बेटा भी हुआ था और उसी की खुशियों में परिवार जो है वो जश्न मना रहा था। लेकिन ऐसे में जब दीपक जी के शहीद होने की खबर आई तो जनाब परिवार में भी मातम छा गया और परिवार भी सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। हालांकि परिवार इनकी शादी को लेकर जो है वो तैयारियां कर रहा था कि आखिरकार कब जो है वो दीपक जी जो है वो यानी कि इनका जो भी राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यकाल है वो पूरा होगा तो उसके बाद हम इनकी शादी कराएंगे। लेकिन एक जवान किस तरह से जनाब बड़ी उम्मीदों के साथ जब भी इसने घर आना होता है किसी भी हमारे भारतीय सेना के जवान ने, तो उसका एक बड़ा रहता है कि चलो मैं घर जाऊंगा तो वो करूंगा वो करूंगा। परिवार को भी काफी उम्मीदें रहती हैं कि उनका बेटा 4-4 5-5 6 6 7-7 महीनों के बाद अगर घर आ रहा है तो वो भी अपने परिवार के साथ बैठेंगे, अपने बेटे के साथ बैठेंगे। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो हर किसी की रूह जो है वो कांप जाती है। तो मैं आप सब लोगों से ये अपील करूंगा कि आप जरूर इनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें, माता रानी जी के आगे, वाहिगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे, कि ये जो है वो इनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे कैप्टन दीपक सिंह जी जो है वो हमेशा अमर रहें, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन काफी दुखद पल के जिस तरह से पत्नीटाप के अस्सर फॉरेस्ट एरिया में जो है वो बुधवार को इनकाउंटर शुरू होता है और उसमें यहाँ पर हमारे एक जो आर्मी के कैप्टन थे दीपक सिंह जी जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे, वो जो है वो वहां पर शहीद हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में हमारी सुरक्षा बलों ने एक इस आतंकी को भी वहां पर ढेर किया था। पर हम तमाम जितने भी सेंटर में बैठे जिम्मेदार लोग हैं उनसे हम ये कहेंगे कि अब इस चीज का बदला लेना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं वो जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं। तो आप लोग भी अपनी अपनी राय इस पर जरूर साझा करें कि दीपक सिंह जी की कहानी को लेकर आप सब लोगों का क्या कुछ कहना है। जिस बेटे ने अपने माँ को ये तक नहीं सुनाता था कि माँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो हमेशा अगर काम पे भी होते थे तो भी अपनी माँ को ये कहते थे कि नहीं माँ मैं आराम कर रहा हूँ, ताकि माँ ये ना सोचे कि बेटा मेरा जो है वो ड्यूटी पर ज्यादा जो है वो ड्यूटी कर रहा है या ड्यूटी करके जो है वो थका हुआ है। तो ऐसे में आप सब लोग इनकी शांति के लिए दुआ करें। आज उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिनका इकलौता बेटा जो है वो शहीद हुआ है, और उन बहनों पे क्या बीत रही होगी। रक्षाबंधन का त्योहार है और हर बहन ये चाहती है कि वो अपने भाई को राखी बांधे, लेकिन ऐसे में आज उन बहनों पे क्या बीतेगी जब हर बहन जो है अपने भाइयों को राखी बांधेगी, लेकिन ये अपने भाई को जो है वो किस तरह से जो है वो यानी कि अपने आप को संभालेंगे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।